नमस्कार साथियों, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जब भी मैं क्लास करवा रहा था या कोई अदर वीडियोस लेके आता था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते थे कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में अंतर क्या है। जब दोनों नर्सिंग की ही कोर्स है तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बेस्ट कौन सा कोर्स होता है, दोनों में से सैलरी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज की वैल्यू क्या होती है, अगर बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करे तो दोनों में से वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है, ठीक है। और सबसे पहले जॉब किसकी लगती है, अगर जीएनएम बीएससी वाले हैं तो दोनों में सबसे पहले जॉब किसकी लगती है। और अगर क्या हम बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करते हैं तो क्या हॉस्पिटल अपना ओपन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में जो है नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मैं खुद बीएससी नर्सिंग नीट के थ्रू थर्ड ईयर में हूँ, ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर बोल सकते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो भी बच्चे खासतौर पर झारखंड के होंगे तो आपके लिए एक सरप्राइज है लास्ट में, वीडियोज के लास्ट में, तो आप लोग जरूर बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स कौन कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो चाहे जीएनएम करो, सबसे पहले ट्वेल्थ पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्वेल्थ पास होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपका ट्वेल्थ होना चाहिए, चाहे आप एएनएम कर रहे हो चाहे जीएनएम कर रहे हो, ठीक है। किसके लिए? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। अगर आप प्राइवेट से चाहते हो कि हम जीएनएम एडमिशन ले तो आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो तो ले सकते हो, बट बीएससी नर्सिंग चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ही आपका ट्वेल्थ होना चाहिए। एक्स्ट्रा में मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्वेल्थ पास कितने परसेंट से होना चाहिए? बीएससी नर्सिंग के लिए 60% है। कास्ट बेसिस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है ना। SC ST को थोड़ा सा है कि अगर 50% भी है तो वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, बट जीएनएम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ट्वेल्थ पास होनी चाहिए, है ना। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं, अब यहाँ पर बात आती है कि केवल बॉयज कर सकते हैं या गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी में, है ना। बट कोई ना, यहीं पर आप जान लो। देखो, बीएससी नर्सिंग गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मैं गवर्नमेंट से बता रहा हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है। प्राइवेट में भी दोनों कर सकते हैं, बट जीएनएम जो है गवर्नमेंट कॉलेज में ओनली गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप बिहार का देखें, झारखंड का देखें, यूपी तक का मैंने देखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जीएनएम के लिए ओनली गर्ल्स ही एप्लीकेबल रहते हैं। प्राइवेट में बॉयज भी एडमिशन ले सकते हैं जीएनएम में, ठीक है। अब अगर हम बात करें एडमिशन कैसे ले, तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो होती है जो है तीन तरह से आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है उसके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अगर बिहार से हैं तो बीसीएसी करके फॉर्म आती है, उसमें बीएससी नर्सिंग कोर्स होते हैं, उसमें आप वो अगर एग्जाम देते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर झारखंड से हैं तो जेसीईसी बीएससी नर्सिंग करके फॉर्म आती है, उनका आप लोग फिलअप करके एग्जाम दे करके गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में हर एक प्राइवेट कॉलेज का या तो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो है बोर्ड एक निर्धारित होता है जो प्राइवेट कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है, ठीक है। अब अगर हम जीएनएम करें तो जीएनएम जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और प्राइवेट कॉलेज दोनों से एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कई बार जो है जीएनएम को डिप्लोमा वाला जो फॉर्म आता है उसके थ्रू आकर के एडमिशन लिया जाता है। जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में पैरामेडिकल नाम का जो फॉर्म आता है डीसीसी करके, उसी में आपके पैरामेडिकल के भी ब्रांचेज होते हैं, ओटी वगैरह, और उसी में जीएनएम एएनएम भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां पर एएनएम जीएनएम की सेपरेट फॉर्म निकलती है,
तो उसके थ्रू आप अगर एग्जाम देकर के पास होते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, और अगर आप पास नहीं होते तो प्राइवेट कॉलेज मिलती है। बस गवर्नमेंट और प्राइवेट में यही है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 3 साल में 15 से 20 हजार रुपया लग जाता है, सारा चीज क्लियर हो जाता है। जबकि अगर हम प्राइवेट की बात करें, जीएनएम की, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया लगते हैं, मैक्सिमम जो है 6 से 7 लाख भी जा सकता है। और अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें तो कम से कम प्राइवेट में 4 लाख और मैक्सिमम 8 से 10 लाख भी जा सकता है। ठीक है, वो कॉलेज पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे जानते हैं हम लोग कि दोनों में से बेस्ट कोर्स कौन सी है। याद रखिए, बीएससी नर्सिंग जो है एक बैचलर कोर्स है, 4 साल इसकी ड्यूरेशन होती है, कोर्स की ड्यूरेशन 4 साल की होती है। जबकि जीएनएम क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स है और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर के होते हैं। बट कॉलेज की वजह से थोड़ा बहुत डिले हो सकती है या लेट हो सकती है ना, तो 4 साल के कोर्स होते हैं ये। चलो और बता दूं आपको कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलती है। ठीक है, और जीएनएम करने के बाद आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या मिलती है। तो बीएससी नर्सिंग एक समझो कि हाई लेवल कोर्स हो गया है ना, डॉक्टर के बाद जो है नीचे वाला जो कोर्स होते हैं वही। तो इसमें आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर क्या होता है, बेसिकली बड़े बड़े हॉस्पिटल में जैसे पीजीआई जाओगे या फिर पीएमसीएच जाओगे या रिम्स जाओगे, तो यहाँ सब पर देखोगे कि एक सभी नर्स को जो होता है, सभी नर्स का एक हेड होता है ना। तो उस हिसाब से या जिस समय डॉक्टर अनअवेलेबल रहते हैं तो वो एज ए डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर बैठ करके वो सारा काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग नर्सिंग ऑफिसर ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो। नर्सिंग ट्विटर, जीएनएम कॉलेज हो चाहे बीएससी नर्सिंग कॉलेज हो, उनमें जो पढ़ाने के लिए जो टीचर्स जाते हैं वो बीएससी नर्सिंग करके आप एप्लीकेबल हो, वो फॉर्म फिलअप करके आप जो है जा सकते हो। दूसरा, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी जो है बीएससी नर्सिंग करके एप्लीकेबल है आप बनने के लिए। नर्सिंग स्टाफ, जो नर्सिंग पोस्ट पर जो वैकेंसी आती है जिनके लिए जीएनएम भी एप्लीकेबल होते हैं, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ा चीज जो है, बिहार गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक, पीएचसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये बीएससी नर्सिंग वाले ओपन कर सकते हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर दे सकते हैं पेशेंट को, ताकि वो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तक जा सके, है ना। तो ये काम आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करके कर सकते हो। बाकी अगर जीएनएम करके देखे तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जीएनएम के बाद नहीं कर सकते, जीएनएम के बाद सीसीएच कोर्स होते हैं, उसके बाद आप सीएचओ भी बन सकते हो। जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक जीएनएम कर सकते हो, उसके बाद जो है बीएससी नर्सिंग लेवल सारा चीज कर सकते हो। लेकिन अभी हम बात करें ओनली जीएनएम, जैसे आप फ्रेश पास आउट हुए तो क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप जीएनएम नर्सिंग सिर्फ कोर्स किए हुए तो नर्सिंग स्टाफ पे आप लोग फिलअप कर सकते हो। इससे पहले थे कि नर्सिंग ट्विटर का भी जो वैकेंसी आता था तो जीएनएम वाले कर लेते थे, बट अब जो है ये फिक्स कर दिया गया है कि ट्विटर के लिए भी क्या चाहिए, बीएससी नर्सिंग चाहिए या पोस्ट बेसिक चाहिए, है ना। तो जीएनएम वाले अब उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं रहे। नर्सिंग स्टाफ जो नर्स की जो वैकेंसी आती है वो कोर्स कर सकते हैं। साथ ही अगर 6 मंथ के एडिशनल कोर्सेज कर ले, सीसीएच या फिर 2 ईयर की जो पोस्ट बेसिक होता है वो कर ले, तो फिर जो है अगर जीएनएम वाले 2 साल के पोस्ट बेसिक कर लेते हैं तो फिर वो बीएससी नर्सिंग के इक्वल हो जाते हैं। और जो भी बीएससी नर्सिंग वाले के लिए जितने चीजें हैं करने को, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आप लोगों को जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के बीच जो डिफरेंस था वो हमने बताया। ठीक है, और भी अगर किसी कोर्स के बीच आपको डिफरेंस चाहिए, चाहे एएनएम जीएनएम के बीच अगर डिफरेंसेस देखना हो कि दोनों में क्या अंतर है, या फिर पैरामेडिकल के अंदर जितने कोर्स है, ओटी लैब टेक्नीशियन वगैरह के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अगर आपको उनके बारे में चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उन पर वीडियो ले आऊंगा। और भी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए या कोई भी डाउट रह गई हो, नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। साथ ही बायोवर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अदर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। साथ ही झारखंड वालों के लिए जो मैंने बताया था, झारखंड पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम 2024 के लिए बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम जो है अब अक्टूबर में कंडक्ट होगी। ठीक है, जहां तक 99% चांस है कि अब एग्जाम जो है वो अक्टूबर में कंडक्ट होगी।
तो आपके लिए फ्रेश क्रैश कोर्स लेकर के आ गए हैं। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग लेक्चर, चैप्टर वाइज नोट्स, संडे टेस्ट, केवल 200 रुपया में, ठीक है। और टेस्ट सीरीज है उन सभी बच्चों के लिए जो अभी तक तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं। आप लोग क्रैश कोर्स ज्वाइन करें ना करें, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर पता चलते रहे कि कितनी आपकी तैयारी है और किन किन पोर्शन पर अभी और तैयारी करनी है। टेस्ट सीरीज में क्या क्या मिलती है, तो सप्ताह में 3 टेस्ट होती है, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगी, सप्ताह में 3 टेस्ट होगी, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे को। और जो है तीनों टेस्ट अलग अलग वेरिएशन में होगी। ट्यूसडे वाला टेस्ट जो होगा वो चैप्टर वाइज होगा, थर्सडे वाला जो होगा फुल सिलेबस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होगा, और लास्ट टेस्ट जो होगा PYQ यानी प्रीवियस लास्ट 5 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए आपके एग्जाम में उनमें से आएंगे, ठीक है। और इनकी फी केवल 100 रुपया है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं कि किस पर पेमेंट करनी है और किस कोर्स किस एप्लीकेशन पर आपको टेस्ट देनी है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी कोई जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।